हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो मैं स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो वीडियो टॉपिक में लेके आया हूँ वो है बंगाली स्टूडेंट्स लोग के लिए। बहुत सारे बंगाली स्टूडेंट्स के मेरे पास इंक्वायरी आया है, क्यूरी है, कमेंट भी आया है कि वो लोग कहते हैं सर कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन के ऊपर से वीडियो बनाई। तो मैं आज सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं सिलेबस समझाता हूँ। तो ये जो है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन एक जो अलग से ही सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट सिर्फ बंगाली जो मीडियम से बच्चे लोग पढ़ते हैं उन लोगों को ऑप्शन रहता है चूज करने का। हिंदी मीडियम में ये है ही नहीं। तो आज हम लोग कॉस्टिंग पूरा डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले कॉस्टिंग होता है क्या। तो बच्चों कॉस्टिंग क्या है, कोई भी फैक्ट्री रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग मेंटेन होता है वहां पे कॉस्टिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि कोई भी मटेरियल को बनाने के लिए कॉस्टिंग बहुत बड़ा इफेक्टिव रखता है। आपको ध्यान होगा मैगी आज से 8 से 10 साल पहले भी आपको मैगी 5 रुपया में ही मिलता था, लेकिन फर्क कितना था, क्वांटिटी ज्यादा था। और आज भी मैगी आपको 5 रुपये ही मिलता है, फर्क इतना है क्वांटिटी कम हो गया है। लेकिन आप सोचिए बच्चों कि मैगी का दाम यूनिवर्सल रखा गया है ताकि किसी भी उपभोक्ता, किसी भी कस्टमर या कंज्यूमर को उसका दाम का कोई प्रभाव न पड़े। ये सारा कॉस्टिंग ही डिक्लेयर करता है, कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा ऐड किया गया है कॉस्टिंग के ऊपर। तो चलिए समझते हैं सिलेबस होता है क्या। तो बच्चों कॉस्टिंग और टैक्सेशन दोनों एक कंबाइंड सिलेबस है जो 80 मार्क्स के होंगे और 20 मार्क्स आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन कॉस्टिंग अकेला 40 मार्क्स का होगा और टैक्सेशन अकेला 40 मार्क्स का होगा। तो दोनों इंडिविजुअल 40-40 है। तो सबसे पहले हम कॉस्टिंग समझते हैं। कॉस्टिंग में क्या है, सबसे पहला इसका चैप्टर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल किसे कहते हैं, जो मटेरियल से कोई भी सामान बनता है, तैयार किया जाता है, तो उसका कॉस्टिंग कैसे डिक्लेयर पाया जाता है वो है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हम लोग सीखने वाले हैं स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या होता है, एक कोई गोडाउन में कितना माल रिसिप्ट हो रहा है, कितना माल इश्यू हो रहा है, बाहर जा रहा है गोडाउन से, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, वो स्टोर लेजर के अंतर्गत आता है। स्टोर लेजर में क्या होता है, अलग अलग मेथड से हम लोग बनाते हैं, जिसमें एक मेथड का नाम है फीफो मेथड, दूसरा है लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेज। फीफो मेथड का मतलब होता है क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया उसको पहले बेचो। लीफो का मतलब होता है बच्चों लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल लास्ट में आया उसको पहले बेचो। सिंपल एवरेज, एवरेज परसेंटेज निकालते हैं, 2-3 प्राइस को एवरेज करके। वेटेज एवरेज, वेट निकाल के करते हैं। और बहुत सारे होते हैं, हिप्पो होता है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बहुत सारे मेथड है। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल चैप्टर, इसमें आपको 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का डिवाइड कैसे किया गया है, इसमें 6 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे 1 मार्क्स करके, और एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो ये 10 मार्क्स आपका कवर हो रहा है। सेकेंड में आता है बच्चों चैप्टर, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरहेड। बच्चों ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये पूरा सिर्फ थ्योरी कवर हो रहा है। इससे वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो है 1 मार्क्स करके। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे ओवरहेड में, डिफिनेशंस ऑफ ओवरहेड। मतलब ओवरहेड मतलब एक खर्चा होता है, एक तरह खर्चा है। तो ओवरहेड की क्या परिभाषा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का महत्व क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड एंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओवरहेड एंड द प्राइम कॉस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है ये पढ़ते हैं। तो ये 1 और 2 बेसिक कॉन्सेप्ट 5 में आएगा, इसमें 10, इसमें से 5, 15 हो गया। रेस्ट 25 मार्क्स हम लोग इसमें समझेंगे इस चैप्टर में, थर्ड नंबर चैप्टर में। थर्ड नंबर चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड किया गया बच्चों, एक है कॉस्ट ऑफ लेबर, एक है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसमें टाइम कीपिंग व्यू समझेंगे, टाइम कीपिंग व्यू क्या होता है, क्या डिफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और भी बहुत कुछ है, ये समझेंगे। सेकेंड में मेथड ऑफ एलिमिनेशन, रिम्यूनरेशन का मेथड कि किसी भी लेबर को, किसी भी वर्कर को उसका वेजेस, उसका सैलरी कैसे निकालते हैं, उसका मेथड क्या है। तो ये सारे मेथड है, इस मेथड में हम लोग को सवाल बनाना सीखना पड़ेगा। पहला टाइम रेट वेज सिस्टम, स्टेट पीस वेज रेट सिस्टम, टेलर वेज रेट, मैरिक वेज रेट, हाल्सेन रोवन बोनस प्रीमियम सिस्टम। तो ये सारा का सारा मेथड में हम लोग समझे रिम्यूनरेशन कैसे निकालता है। ये अकेला ही आपका बच्चों 25 मार्क्स के लिए। एमसीक्यू 7 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आएंगे, एंड द लास्ट जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा कंपेयर आपको 25 मार्क्स का करता है। तो बच्चों ये सारा कॉस्टिंग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कॉस्टिंग समझ चुके हैं, आइए आप समझते हैं टैक्सेशन में क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको लोग बता दूं टैक्स होता है क्या। ये टैक्स का जो कॉन्सेप्ट डाला है हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डाला है कि स्टूडेंट अभी से प्रिपेयर होंगे फ्यूचर के लेकर। टैक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो इनकम होता है वो क्या होता है, कैसे कंप्यूट करते हैं, वो सारा आता है। जनरली इनकम का जो सोर्स है वो 5 हेड्स में डिवाइड किया होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम
बिजनेस एंड द प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसके अंतर्गत सारा इनकम कॉम्पिटिशन लेता है। तो 12th में क्या किया गया है, इन्होंने पहला दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये 20 मार्क्स के लिए बच्चों। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है क्या, अब बहुत सारे लोग अपना बिल्डिंग बना लेते हैं, फ्लैट बनाते हैं और घर भाड़ा में दे देते हैं, उसको हाउस प्रॉपर्टी बोलता है। वो घर भाड़ा में चलता है, भाड़ा से जो इनकम होता है वो उसके लिए इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम होता है। टैक्सेबल इनकम क्या होता है, जिसपे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा उस आदमी को। तो इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत आसानी चैप्टर है, कोई भी स्टूडेंट अपना 4 to 5 क्लास में आसानी सीख सकता है इसको। इसमें क्या होता है, 6 क्वेश्चन MCQ को आएंगे 1 मार्क्स करके, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे एंड द रेस्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन आने वाला है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से सीखना है और मुझे उम्मीद है सारे बच्चे इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ये मेरा आप लोग से गारंटी है। सेकेंड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, ये थ्योरी है। कैपिटल गेंस होता है क्या, तो कैपिटल गेंस का टाइप क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होता है क्या, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या है, ये सब समझेंगे। जैसे कि किसी का ज़मीन है, बाप दादा की ज़मीन है, तो ज़मीन पे कैसे बेचे से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेन क्या होता है, लाभ। कोई इशू शेयर्स खरीद सकता है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, उस पर कैसे क्या होगा, प्रॉफिट गेन्स, वो इसमें आता है। इसमें 10 मार्क्स का पूरा थ्योरी आएगा, 6 क्वेश्चन आएगा MCQ और 1 क्वेश्चन थ्योरी बड़ा लिखने आता है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपको सेक्शन समझ के रखना, बिना सेक्शन का अगर इसको आप लिखते हैं तो आंसर इनवैलिड हो जाएगा। एंड द लास्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 10 मार्क्स का इसमें से ही पूछा जाता है, 6 क्वेश्चन MCQ और 1 क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है क्या, जो लोग जुआ खेलते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, विनिंग फ्रॉम हॉर्स कार्ड, विनिंग फ्रॉम पजल्स, ये सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोग ये भी करते हैं कि विच आर द इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द अदर सोर्स। तो बहुत सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी समझेंगे 10 मार्क्स के लिए। तो मैं इससे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि कॉस्टिंग टैक्सेशन का पूरा सिलेबस आपको समझ में आ चुका है। इसके अलावा भी कुछ भी को समझना है या पूछना है, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप में दे के रखा है, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।